जोहार नमस्कार। मैं हूं परवेज कुरैशी और आप देख रहे हैं अराउंड झारखंड। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये पूरा मामला क्या है इस पर ही जानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मंगलवार को देर रात जो है चुटिया थाना अंतर्गत जो निवारनपुर है वहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का कार्यालय था। वहाँ पर 2 लड़कों को देखा गया था कि वो एक बोतल में जो सॉस का बोतल था उसमें जो है पेट्रोल डालकर और उसको फेंका था। हालांकि जब फटा था तो बहुत ज़्यादा कुछ क्षति तो होता हुआ दिखाई नहीं दिया जो सीसीटीवी फुटेज था उसके अनुसार। लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर पर एक जो घटनाक्रम हुआ है इसको देखते हुए जो है रांची पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई थी और करीब लगता है कि अपने तकनीकी तंत्र के माध्यम से जो है कोडरमा के एक गझंडी रेलवे स्टेशन है वहाँ पर इन 2 युवकों को पकड़ लिया था और फिर एक और युवक जो है रांची से भी पकड़ा गया। तीनों युवकों की गिरफ्तारी हो गई और इन लोगों को जो है कोतवाली थाना रांची में रखा गया था हाजत में पूछताछ के लिए, चूंकि राज्यसभा चुनाव चल रहा था और मतदान भी था 18 जून को। तो इस क्रम में प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षा को देखते हुए झारखंड विधानसभा में तैनात थे और इधर भी कुछ पुलिसकर्मी जो इसको देख रेख कर रहे थे, पूछताछ कर रहे थे। इसी क्रम में जिसमें सैफ नाम का जो लड़का था जो लोहरदगा का रहने वाला बताया जा रहा है, वो बाथरूम गया और बाथरूम को अंदर से कुंडी बंद कर दिया और वहां से निकलकर जो है खिड़की के माध्यम से एक छोटा सा जगह से भागने का कोशिश किया और मतलब कोशिश किया वो भाग ही गया और वो भागा तो मांडर के थाना क्षेत्र के अंदर अंतर्गत ही उसको जो है पुलिस जो है बैरिकेडिंग वगैरह करके उसको गिरफ्तार कर लिया। जिस दौरान ये घटनाक्रम हो रही थी उस वक्त पुलिस के साथ इसकी मुठभेड़ हुई तो पुलिस आत्मरक्षा के लिए जो है गोली भी चलाई जिसमें सैफ के पैर में गोली भी लगी। अब इस कनेक्शन को किस तरह से देखा जा रहा है जिसमें वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को स्पष्ट पूरी जानकारी जो देनी थी कि कनेक्शन के बारे में कि कहीं इसका कनेक्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर से तो नहीं है, इस सब में उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं बताया। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ मामले हैं लेकिन इसको एटीएस जो है टेक ओवर कर रही है और एटीएस जो है इस पूरे मामले को देखेगी। हालांकि जो मामले अभी सामने आ रहे हैं कि दुबई में भी काम करता था, अब दुबई में जब ये काम करता था तो क्या कनेक्शन था और फिर जो है ये एक लड़का जो है सयान है और अमान है और सैफ है, ये तीनों कैसे किस तरह से एक दूसरे से मिले और तीनों का काम क्या करते थे, इन तमाम चीज़ों को जो है एक पुलिस जो है अपनी तरफ से वेरिफिकेशन कर रही है, जानकारी हासिल कर रही है। अब इनका कनेक्शन कहाँ कहाँ से जुड़ता है, लोग तरह तरह के बातें भी कर रही हैं और जो इस पे राजनीतिकरण बहुत ज़्यादा ना हो इस सबको भी देखते हुए जो है पुलिस प्रशासन इस मामले को जो है जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा गया बहुत कुछ बताने से भी वो बच रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि एटीएस इसको किस तरह से देखती है और एटीएस इस पूरे तार को किस तरह से खंगाल। आप लोग जैसा जानते हैं 16/6/2026 की रात्रि में एक घटना घटी थी यहाँ पे, जहाँ पे चुटिया थाना अंतर्गत निवारनपुर में जो आरएसएस का कार्यालय है वहाँ पे रात में कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा पेट्रोल पंप फेंका गया था और जिससे हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ था, परंतु घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोग सभी लगातार इसमें लगे हुए थे। पुलिस महानिदेशक महोदया एवं एडीजी रांची जोन इन लोगों ने भी घटना को काफ़ी गंभीरता से लिया था और उसके बाद मेरे द्वारा जितने भी हमारे रांची के एसपीज़ हैं और जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट थाना प्रभारी हैं, डीएसपी हैं, डीएसपी सिटी, सभी के साथ हमने एक टीम बनाई थी। इस टीम ने टेक्निकल और जितने भी हमें अन्य एविडेंसेस मिले थे उसके आधार पर जब हमने अनुसंधान को प्रारंभ किया तो हमें पता चला कि इस घटना में एक रैपिडो कैब का यूज़ किया गया है अपराध कर्मियों के द्वारा और फिर धीरे धीरे हम अनुसंधान करते हुए हम लोगों ने अपराध कर्मियों को जीरो इन किया और जीरो इन करने के बाद जब वो भाग रहे थे यहाँ से तो भागने के क्रम में हमने बोकारो और कोडरमा पुलिस के सहयोग से उन्हें कोडरमा के आगे एक गझंडी करके एक रेलवे स्टेशन उसके पास से हमने उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद हमने उनसे प्रारंभिक पूछताछ की है। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हमारे सामने आए हैं, उसमें कुछ इंटरनेशनल लिंक्स भी हैं। उन सब पे हम लोगों का अनुसंधान अभी चल रहा है। हमने ये रिकमेंड किया था पुलिस हेडक्वार्टर को कि इस केस का जो अग्रतर अनुसंधान है वो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के द्वारा एटीएस के द्वारा किया जाए और हेडक्वार्टर ने उसे अनुमोदित किया है। इस कांड का फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो एटीएस के द्वारा किया जाएगा। आज एक और घटना घटी थी जो 3 अपराधकर्मी जिन्हें हमने कल रात में 2 को हमने ट्रेन से गिरफ्तार किया था और उनके पूछताछ के आधार पर एक अन्य व्यक्ति को हमने यहाँ रांची से गिरफ्तार किया था और इन तीनों में से एक अपराधकर्मी जो था जिसने पेट्रोल पंप फेंका था बेसिकली
उसने हाजत से भागने का प्रयास किया, तो कोतवाली थाने की हाजत में जो उससे पूछताछ हो रही थी, और भागने के क्रम में वो यहाँ से रांची से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था। मांडर के पास उसे हम लोगों ने चेक नाका लगाकर उन्हें पकड़ा था। पकड़ने के उपरांत पुनः वो भागने का प्रयास किया और पुलिस के कर्मी का हथियार छीनकर उसने फायरिंग करते हुए पुलिसकर्मियों पर अटैक किया। आत्मरक्षा हमने भी उस पर फायरिंग की और उस कंट्रोल फायरिंग में उसके पैर में एक गोली लगी है, इसमें घायल हुआ है। उसका इलाज वर्तमान में चल रहा है। अन्य 2 लोगों को भी न्यायिक अभिरक्षण दिया गया है। कौन कौन गिरफ्तार है सर, रोल क्या है? कुल 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम सैफ अंसारी, अमन अंसारी और तीसरा सायम सुजान है। इन तीनों लोगों में से 2 लोग वही थे जो 2 लोग की आप लोगों को वीडियो में दिखाई दी है, जो वीडियो आप लोग सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखा होगा। इसमें सैफ अंसारी के द्वारा बोतल फेंका गया था और अमन अंसारी जो है ये मूलतः इसी की प्लानिंग थी, और सायम सुजान जो है ये थर्ड व्यक्ति था जो कि उनको लोकल सभी चीज़ों में हेल्प कर रहा था। इन तीनों के अलावा भी कुछ अन्य लिंक्स हैं जिस पर फर्दर अनुसंधान किया जाए। सर बम फेंकने का कारण क्या था सर, कुछ सर वो पता चला? इंटरनेशनल लिंक क्या है जो आप मकसद क्या है? वो अनुसंधान का पार्ट है, वो अनुसंधान को करता है। तो सर बम फेंकने का कारण क्या था सर, इसमें कुछ बताया है उसने? मकसद दहशत फैलाना ही होता है। किसी भी इस तरीके की घटना का मकसद 2 ही होता है। एक है कि वो दहशत फैलाया जाए, दूसरा है कि जो सामाजिक समरसता है उससे किसी भी प्रकार से नुकसान पहुँचाया जाए। परंतु हमने त्वरित कार्रवाई करके उसको असफल कर। सर दुबई से तार जुड़ा है, कोई अपराधी जेल भी गया है इसमें। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस कांड का जो फर्दर अनुसंधान है वो ATS के द्वारा किया जाएगा, और मुझे लगता है कि इस स्टेज पर अनुसंधान के ज़्यादा तथ्यों को डाइवर्ज करना उचित नहीं है। सर ISI और धन्यवाद। ये तो इसके लिए आप बने रहिए अराउंड झारखंड के साथ और हमें दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।